दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। और इसमें हम लोग सीखेंगे सी लैंग्वेज, क्योंकि जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है अच्छा दिखना इस ज़िंदगी के लिए, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोग्रामिंग आपके करियर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सी लैंग्वेज सीखने से पहले कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें जान लेना चाहिए। क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स सॉल्व करते हुए हम लोग को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, वैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो सी हो, पाइथन हो, जावा स्क्रिप्ट हो, सबके कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ कायदे एंड कानून होते हैं। उसके बारे में हम लोग पहले जान लें, उसके बाद ही हम लोग सी लैंग्वेज अप्लाई कर सकते हैं और सीख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो सी लैंग्वेज के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, या कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में जितने भी प्रोग्रामिंग होती है, सबके जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं सिंटेक्स दोस्तों। सिंटेक्स हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, वो हम लोग को आनी चाहिए दोस्तों। तो सब अगर बात करें सी लैंग्वेज के बारे में, तो उसमें आपको एक लाइन तो बिल्कुल रट फी लेनी है, जो हर प्रोग्राम में आपको स्टार्टिंग में यूज़ करनी पड़ेगी। तो दोस्तों वो लाइन है #include एंगुलर ब्रैकेट ftdio.h। फिर उसके बाद एंटर करने के बाद आप वॉइड मेन और पैरेंथेसिस का ब्रैकेट बनाने के बाद उसके बाद करली ब्रैकेट बनाएंगे, और फिर उसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर जो प्रोग्राम रन करेंगे वो आपकी सी प्रोग्रामिंग हो जाएगी दोस्तों। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, और ये आप पानी में मिला के घोल के पी लीजिए या कुछ भी करिए, लेकिन इसमें लॉजिक मत लगाइए। क्योंकि अगर आपने अभी स्टार्टिंग में लॉजिक लगाया तो ना लॉजिक काम करेगा और ना सी लैंग्वेज आप जान पाओगे। तो यहाँ पे आपको जो भी बताया जा रहा है वो मान लीजिए और वही परम सत्य है ठान लीजिए। लेकिन जब आपको एक बार सी लैंग्वेज आ जाएगी अच्छे से, तो फिर आपको लॉजिक लगाने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि अपने आप लॉजिक बनते चले जाएंगे और अपने आप सब कुछ आपको समझ में आता चला जाएगा दोस्तों। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको लॉजिक लगाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जैसे कि इंग्लिश है ना, जैसे कि और बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग में भी आपको स्टार्टिंग में तो कुछ लॉजिक नहीं लगा, लेकिन बाद में अपने आप लॉजिक लगेंगे, बाद में अपने आप लॉजिक से काम होता चला जाएगा दोस्तों। तो अभी आपको जो बताया जाए उसको परम सत्य मानिए और पी जाइए और सी लैंग्वेज सीख जाइए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए आपके स्क्रीन पर एक फॉर्मेट शो हो रहा होगा, तो यही दोस्तों सिंटेक्स है सी लैंग्वेज का। तो इसमें ही आपको सी लैंग्वेज यूज़ करनी है इसी सिंटेक्स के हिसाब से। तो ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। और अगर अभी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आती है, तो जब मैं प्रोग्रामिंग करूँगा, जब मैं कुछ बेसिक प्रोग्राम आगे चल के अभी रन करने वाला हूँ, तो वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, ये सिंटेक्स क्यों यूज़ किया गया, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं एक बहुत बेसिक सा प्रोग्राम रन करने जा रहा हूँ। तो उसको रन करने से पहले मैं आपको बता दूँ कुछ बेसिक टर्म, जैसे कि फ्लोट वैल्यू और इंटीजर वैल्यू। तो जो फ्लोट वैल्यूज़ होती हैं वो पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं, और जो इंटीजर वैल्यू होती हैं वो जैसे 1 2 3 4, या फिर जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं वो इंटीजर वैल्यू होती हैं, जिसको हम लोग इंट से शो करते हैं, ठीक है। और फ्लोट वैल्यू होती हैं। तो ये दो वैल्यू आप ध्यान रखें, और जो आपके सामने मैं एक फॉर्मेट शो कर रहा हूँ उसमें सभी साइन जो आप लोग टर्म यूज़ करेंगे, जो स्पेशल सिंबल्स यूज़ करेंगे, उसके नेम दे रखे गए हुए हैं। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, और जब मैं प्रोग्राम रन कराऊंगा तो बताऊंगा कि इन सब जो टर्म है उनका यूज़ क्या है और इसको किस हिसाब से हम लोग यूज़ करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग एक प्रोग्राम रन करने जा रहे हैं। एक नॉर्मल फाइल प्रोग्राम है, उसको हम लोग रन करेंगे। तो उसके लिए जो हम लोग एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे उसका नाम है दोस्तों देव C++, जो आपको गूगल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड करनी है तो आप कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है। चलिए मैं ऑन कर लेता हूँ देव C++। यहाँ पे आप सर्च अगर करते हैं देव C++, वैसे तो मेरे पास पहले से भी डाउनलोड थी, तो मैं ओपन कर लेता रहा हूँ। देखिए आपके सामने इस तरीके का कोई इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए न्यू का ऑप्शन होगा, फाइल के जस्ट नीचे न्यू का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सोर्स फाइल दिखेंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी ये इस तरीके की स्क्रीन खुल कर आ जाएगी। अब यहाँ पे आप सी लैंग्वेज प्रोग्राम जो होगा वो यहाँ पे रन करवाएंगे, और हर तरीके के प्रोग्राम आप यहाँ पे दोस्तों रन करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो हमने आप लोग को सिंटेक्स बताया था, जो कुछ स्पेसिफिक लाइन होगी जो हर एक प्रोग्राम में यूज़ होंगी, पहले वो यूज़ करते हैं। तो याद करिए दोस्तों, हैशटैग था वो इंक्लूड, हैशटैग इंक्लूड, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट लगेगा, इस ब्रैकेट को हम लोग एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं। उसके आगे फिर stdio लगाने के बाद डॉट करके फिर h कर देंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे दोस्तों। फिर एक और स्पेसिफिक लाइन जिसका नाम है दोस्तों वॉइड मेन, VOID वॉइड मेन, पैरेंथेसिस ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। इस ब्रैकेट को हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं। मैथमेटिक्स में आप लोग इसको मिनी ब्रैकेट बोलते होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इसको पैरेंथेसिस बोलना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे इंटर करते हो, फिर यहाँ पर आप दोस्तों करली ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सिंटेक्स बनकर तैयार हो गया है। अब इस सिंटेक्स के अंदर आप सी प्रोग्रामिंग करेंगे, और जो कुछ भी करेंगे ये जो दो करली ब्रैकेट है इसके अंदर ही दोस्तों आप लोग करेंगे।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हम लोग का प्रोग्राम है वो है एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का। मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे भाई हम लोग करेंगे, हम लोग यूज़र से साइड मांगेंगे, यूज़र कोई भी रैंडम साइड देगा, उसका आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके का कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद बनेगा। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक वैल्यू डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, मतलब कि वो इंटीजर वैल्यू होगी या फ्लोट वैल्यू होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इंटीजर वैल्यू का प्रोग्राम बना रहे हैं। मतलब कि इंटीजर मतलब कि अगर कोई भी यूज़र कोई इंटीजर वैल्यू देगा तो वहाँ पे इंटीजर ही आंसर दोस्तों आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंट जो होगा वो करेंगे। इंटीजर को हम लोग इंट पे डिफ़ाइन करते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। फिर यहाँ पे स्पेस देंगे। यहाँ पे स्पेस में हम लोग को दो चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, एक साइड की, तो साइड, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और एरिया दोस्तों जो हम लोग को निकालना है। फिर उसके बाद इसको ब्लॉक करके फिर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे। प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे। प्रिंट एफ का यूज़ होता है यहाँ पे कोई भी चीज़ शो करने के लिए। फिर यहाँ फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। उसके बाद हम लोग इसके अंदर लिखेंगे एंटर एंटर द एंटर द एंटर द नंबर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंटर द साइड, जो हम लोग को साइड यहाँ पे एंटर करनी है, तो एंटर द साइड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर हम लोग इसको एंटर कर देंगे, ब्लॉक करके एंटर कर देंगे। उसके बाद हम लोग स्कैन एफ का दोस्तों यूज़ करेंगे। तो दोस्तों स्कैन एफ ये बहुत ज़रूरी चीज़, आपको एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है। स्कैन एफ का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को कोई कहीं पे चीज़ें रोकनी होती, कहीं पे कर्सर रोकना होता है। जब हम लोग यूज़र पूछेंगे एंटर द साइड, तो वहाँ पे जो डैश आएगा, जो बनकर आएगा, जो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेगा कर्सर, तो उसके लिए हम लोग स्कैन एफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी स्कैन एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग लिखेंगे परसेंटेज दोस्तों डी। अब यहाँ पे एक जानने वाली बात है, समझने वाली बात है कि हम लोग ने परसेंटेज डी का यूज़ किया, क्यों किया? क्योंकि इंटीजर वैल्यू हम लोग ने पहले से ही डिफाइन कर रखी है। लेकिन अगर हम लोग फ्लोट वैल्यू डिफाइन करते, वहाँ पे अगर हम लोग फ्लोट वैल्यू लिखते तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज एफ लिखते दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हम लोग इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग डी लिखेंगे। फिर हम लोग आगे करेंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद हम लोगों को जो चीज़ वहाँ पे चाहिए, मतलब साइड चाहिए, साइड वहाँ पे शो होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग साइड लिखेंगे दोस्तों। जो हम लोग की वैल्यू होगी वो वहाँ जाएगी इंटीजर की जगह पे। तो साइड करने के बाद फिर यहाँ पे करके, फिर यहाँ पे अगर आपको अभी थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहा है, जब मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि स्कैन एफ का दोस्तों क्यों यूज़ हुआ था। स्कैन एफ हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब सबसे ज़रूरी काम हो जाता है फार्मूला। अब मैथमेटिक्स में आपने क्या फार्मूला पढ़ा है एरिया ऑफ स्क्वायर का दोस्तों, बताइए? आपको पता ही होगा, साइड इंटू साइड आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिख देंगे, एरिया इक्वल टू साइड। साइड यहाँ पे इंटू शो करने के लिए हम लोग एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं, मतलब स्टार का यूज़ करते हैं, एस्ट्रिक बोले या स्टार बोले। तो साइड इंटू साइड दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, एक एक लाइन इसमें चेक होती है, तो हर लाइन को बहुत अच्छे से लिखने की ज़रूरत होती है। एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे एकदम जो फाइनल प्रिंट आप करोगे वही रोटी रटाई कहानी, प्रिंट एफ, फिर वही पैरेंथेसिस ब्रैकेट, फिर वही डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर अब यहाँ पे अंदर लिखोगे द एरिया जो हम लोग को निकालना है, द एरिया ऑफ स्क्वायर। द एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे आप लिखोगे, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ परसेंटेज लगाओगे यहाँ पे, और एफ लिखोगे, सॉरी एफ नहीं लिखोगे, फ्लोट वैल्यू नहीं है, इंटीजर वैल्यू है, तो आप डी लिखोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे एरिया आपको आना, अब निकालना है, तो एरिया फाइंड करना है, तो अब एरिया लगाने के बाद इसको एकदम बंद कर देंगे आप यहाँ पे। और देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे देखिए भूल गया, स्कैन एफ वाली लाइन में मैंने साइड के पीछे एम्पर फैन नहीं लगाया, एम्पर फैन ज़रूर लगाइए। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ भी नहीं सीख पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ देखिए पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, और देखते हैं कि एग्जीक्यूट होता है या फिर नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कंपाइल एंड रन पे क्लिक करूँगा, और जैसे मैंने यहाँ पे रन किया तो देखिए सेव करने को बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे दूँगा, सेव करूँगा। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ, यहाँ पे देखिए आपको वो स्पेस बिल्कुल नहीं देना है, SQUAR स्क्वायर 456 इस तरीके मैंने एक नाम दे दिया। और यहाँ पे सेव एज अ टाइप, मतलब सोर्स फाइल सी पे आप यहाँ पे सेव करके सेव कर ले। देखिए यहाँ पे फाइल रन हो रही है, तो दोस्तों थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे रन हो चुका है, और ये देखिए यहाँ पे मुझसे ये पूछ रहा है एंटर द साइड। तो अब मैं यूज़र बन चुका हूँ दोस्तों, तो अब मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी डालूंगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 6 लिखा, एंटर करा, ये देखिए दोस्तों आंसर निकल कर आ गया, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 36 दोस्तों। तो इस तरीके से आप कोई भी रैंडम वैल्यू यहाँ पे डालते हैं तो आपको वो आंसर निकल कर आ जाएगा। एक बार मैं फिर आपको कंपाइल और रन करके दिखा देता हूँ।
अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लूँगा, डबल डिजिट वैल्यू लूँगा, तो यहाँ पे मैंने 88 वैल्यू ली और एंटर करा। देखिए यहाँ पे आंसर निकल कर आ गया 7744। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम बन चुका है। अब आप कोई भी वैल्यू देंगे तो उसकी जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो निकल कर दोस्तों आ जाएगा। ये बहुत ही नॉर्मल सा प्रोग्राम था दोस्तों। इसके आगे और भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं जो हम लोग अलग आने वाले वीडियोज़ में सीखेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एकदम फ्री की एडवाइस दे दूँ कि ना आपकी फिजिक्स काम आएगी, ना आपकी मैथमेटिक्स काम आएगी, ना आपकी केमिस्ट्री काम आएगी, और ना ही आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग काम आएगी दोस्तों काम आएगा तो पीपीएस काम आएगा, मतलब प्रोग्रामिंग काम आएगी। अगर आपको लैंग्वेज सी लैंग्वेज आती है, पाइथन लैंग्वेज आती है, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज आती है, तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है। वो बात अलग है कि जॉब एक बहुत ख़राब चीज़ है, मगर स्टार्टिंग में आपको कोई, हम लोग का जैसे हम लोग का कोई रखा रखा है बिज़नेस तो है नहीं, तो स्टार्टिंग में हम लोग को थोड़े दिन तो जॉब दोस्तों करनी ही पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग को प्रोग्रामिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मैं आपको बता दूँ, मैं किसी सब्जेक्ट की बुराई नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी काम आएगी, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि इसकी वजह से आपकी जॉब लगने के जो चांसेस है वो 101% से ज़्यादा भी दोस्तों बढ़ जाते हैं। तो लैंग्वेज सीखते रहिए। अब ये लैंग्वेज, ये वाला मैंने थोड़ा सा इसमें आपको फंडामेंटल मैंने क्लियर करे, बेसिक्स चीज़ें क्लियर करी, मतलब कि ये जो बिम थी वो पड़ गई है। अब जो पिलर उठेंगे वो आने वाले वीडियोज़ में अब आराम से उठ जाएंगे, क्योंकि एक बार अगर बिम पड़ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को दोस्तों मिलती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दे, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाएगी। थैंक यू।